कर्क राशि वाले, आपको थोड़ा बड़ा झटका लगने वाला है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हो गुरुजी? तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बुध देवता कुंडली के सप्तम भाव से अष्टम भाव में जा चुके हैं और ये 27 फरवरी तक कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। और आठवां भाव तो आप जानते हो कि बड़ा खतरनाक होता है, और यहाँ से बुध की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में है, तो वो झटका थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि करंट लगने का समय आ गया है। मैं आज के इस वीडियो में 5 अच्छे और 5 बुरे रिजल्ट आपको बताने वाला हूं जो बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव में आ गए हैं। जो बुरे रिजल्ट है वो आपके ऊपर में कैसे लागू ना हो, उसका परिणाम आपको बुरा कैसे ना मिले, इस वीडियो में उसका भी तरीका बता दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो अच्छे रिजल्ट हैं उसे आप अपनी शक्ति के बदौलत कैसे हासिल कर सकते हो, उसका भी तरीका बताऊंगा। इस वीडियो में आपको एक ऐसे रत्न के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, आपका जीवन रत्न। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बुध जो है इस कुंडली में तीसरे और 12वें भाव का मालिक है और कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले 5 अच्छे शुभ परिणाम को समझ लेते हैं जो अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। वो पहला है कि गूढ़ ज्ञान और रिसर्च यानी कि शोध के क्षेत्र में सफलता। अष्टम भाव रहस्य, शोध, गुप्त विज्ञान और ज्योतिष का भाव है। यहाँ बुध के होने से आपको इन विषयों में रुचि गहरी होगी और आप बहुत गहराई तक, अंदर तक डीपली रिसर्च करने में सक्षम होंगे। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विज्ञान, मनोविज्ञान, मेडिसिन, डेटा साइंस, फॉरेंसिक साइंस जैसे क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस 10-15 दिन में यानी कि अभी से लेके 27 फरवरी तक बड़ी सफलता मिलने का योग जो है सो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये पहली अच्छी चीज है। दूसरी, पैतृक संपत्ति और गुप्त धन का लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं। द्वितीय भाव धन और अष्टम भाव अचानक से धन लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। बुध की यह स्थिति आपको विरासत, पैतृक संपत्ति या गुप्त धन दिलाने की तरफ इशारा कर रही है। यानी कि या तो आपको विरासत में बाप दादा परदादा का जो पैतृक संपत्ति है उसके मिलने का योग बन रहा है, या गुप्त धन कहीं से जो पता नहीं था और कहीं ना कहीं से धन आ गया, ऐसे धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूसरा कि बीमा, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, लॉटरी आदि इन सब से भी कुछ धन लाभ के आपके लिए योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं कर्क राशि वाले। तीसरा पॉइंट, वित्तीय प्रबंधन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस समय वित्तीय प्रबंधन में आप एक कुशलतम व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। यानी कि द्वितीय भाव धन और बैंकिंग का भाव है और बुद्धि, बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का कारक है। इस समय में धन की योजना बनाने और उसे बढ़ाने में आप काफी कुशल होंगे। यानी कि इस समय में आपके मन में ये भाव उत्पन्न होगा कि मेरे पास में अगर 5 रुपया है तो उसे 10 रुपया में कैसे बदल दो। इसके लिए आप बड़ा एक्यूरेट विश्लेषण वगैरह करेंगे और कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे और शॉर्टकट में पैसा डबल वगैरह आप कर पाएंगे। इस समय वित्तीय विश्लेषण, अकाउंटिंग और आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए भी कुछ बड़े कार्य करने का आपको अवसर जो है इस समय में प्रदान होगा और आप उसे बड़ी आसानी से कर लेंगे। चौथा, प्रभावशाली भाषण और लेखन क्षमता। यानी कि बुध की द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से आपकी वाणी में बहुत प्रभाव आ जाएगा। बहुत प्रभावशाली भाषण देंगे, ऐसा बोलेंगे कि लोगों को सुनने के लिए विवश होना पड़ेगा। आपकी बातों को सुन करके लोगों को एक उत्साह, एक उल्लास जो है सो प्राप्ति होगा। ऐसे योग बन रहे हैं आपके लिए। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। जैसे ऐसे सभी लोग जैसे कि वकील हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं,
ये सब एक सफल वक्ता के रूप में जो है इस समय में सामने आएंगे। ऐसे योग जो है सो बन रहे हैं। पांचवा, मानसिक चतुराई और समस्या समाधान कौशल के भी योग बन रहे हैं आपके लिए। अष्टम भाव गूढ़ समस्याओं का भाव होता है, जो जल्दी सुलझता नहीं है किसी से, लेकिन यहाँ बुध है, इसके कारण से जटिल समस्याओं का भी हल आप बहुत आसान तरीके से निकाल पाने में सक्षम होंगे। गुप्त रणनीति बनाने में माहिर होंगे और कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेकर के सही काम आप कर पाएंगे। ये वो 5 अच्छे रिजल्ट थे जो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन 5 बुरे रिजल्ट जो भी आपको मिलने वाले हैं वो भी बता देता हूं। वाणी में कटुता आ जाएगी और झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इस समय में द्वितीय भाव वाणी का कारक होता है और अष्टम भाव के बुध की दृष्टि वाणी पर में है, तो वाणी में कटुता आ जाएगी, कठोर शब्द का प्रयोग करोगे और झूठ ज्यादा बोलोगे। कभी कभी आप अपनी बातों से दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं अभी से लेकर 27 फरवरी तक, और आवश्यकता से अधिक चतुराई दिखाने के कारण अविश्वसनीय भी आप लग सकते हैं। दूसरा, धन हानि या अचानक वित्तीय समस्या, यानी कि अष्टम भाव अनिश्चितता और उतार चढ़ाव का भाव है। बुध के यहां होने से आपको अचानक से रैंडम अभी से लेके 27 फरवरी तक धन हानि के योग बन रहे हैं। आपको बता दूं कि शेयर बाजार, सट्टा या गलत वित्तीय निर्णयों के कारण आपको आर्थिक संकट का विशेष तौर पर में सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, परिवार में विवाद और अस्थिरता। द्वितीय भाव परिवार से जुड़ा होता है और बुध अष्टम भाव से दृष्टि डाल रहा है, तो पारिवारिक जीवन की भी कुछ स्थिति चरमरा सकती है, कुछ टेंशन तनाव बन सकता है, कुछ अस्थिरता आ सकती है, कुछ परेशानी आ सकती है। परिवार में वाद विवाद या गलतफहमी भी उत्पन्न होने के योग है, जिसमें संचार ठीक से, बातचीत वगैरह ठीक से नहीं हो पाएगी। चौथा, हेल्थ वाइज इशू, गले और त्वचा से जुड़ी बीमारियां विशेष तौर पर में इस समय में परेशान कर सकती हैं, क्योंकि गला, मुख और दांत ये दूसरे भाव से संबंधित है और बुध के यहाँ बैठने के कारण गले में संक्रमण, त्वचा संबंधी परेशानियां या बोलने में कठिनाइयां ये सब पैदा हो सकती है। इस समय में थायराइड, वाणी में समस्या, दांत की बीमारी ये सब भी आपको परेशान कर सकती है। पांचवा, छिपे हुए शत्रु और धोखे का भी आपको खतरा है, यानी कि अष्टम भाव षड्यंत्रों और गुप्त विद्याओं का भी भाव कहलाता है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से यहाँ आपको धोखा, छल, कपट, प्रपंच भी देखने को मिल सकता है और जल्दी किसी पर विश्वास करना आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है, खास करके धन के मामले में और पारिवारिक चीजों के मामले में। तो देवी और सज्जनों, यही थी 5 अच्छी और 5 बुरी चीजें जो आपके साथ अभी से लेके 27 फरवरी तक होनी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बुरी चीजें हैं ये कैसे ना हो। इसके लिए बुधवार के दिन स्नान करके नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। दूसरा, जो अच्छी चीजें हैं उसमें से आपको जो भी आखिर चाहिए अच्छी चीजें क्योंकि वो सब कुछ इस प्रकृति में उपलब्ध है, यूनिवर्स में उपलब्ध है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो आपको कैसे मिले, उसके लिए आपको बुधवार के दिन सुबह में उठते वक्त और रात में सोते वक्त अपने हाथों को खोल करके प्रकृति से ये प्रार्थना करना है कि हे प्रकृति, गुरुदेव राजा मिश्रा के द्वारा जो ये 5 चीज बताई गई है, इसमें से ये 2 तो मुझे पक्का है कि 27 फरवरी से मुझे चाहिए और आज इसके लिए मैं आज से ही पूर्ण परिश्रम करूंगा और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रकृति, यूनिवर्स मुझे ये चीजें जरूर प्रदान करेंगी। और यकीन मानो आप उसमें से बहुत हद तक हासिल कर लोगे। आप रात को सोने वक्त भी ये बोलना है मन ही मन और सुबह उठने के बाद भी बेड पे उतरने से पहले ये बोलना है आपको।
एक रत्न के बारे में मैं बता रहा था, जो आपका जीवन रत्न है वो मेरे हाथ में है, बहुत कीमती है ये। लेकिन आपके लिए क्या कीमती और क्या सस्ता, ये वो रत्न है देवी और सज्जनों, जिसका नाम मोती है। ये कर्क राशि वालों का राशि रत्न, जीवन रत्न है ये। इसको धारण करने से चंद्रमा आपका काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपका स्वामी चंद्रमा ही है। और जब वो मजबूत हो जाएगा तो पारिवारिक समस्या, धन से संबंधित समस्या, बिजनेस व्यापार से संबंधित समस्या इत्यादि, जो भी नौकरी से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, वो सब अपने आप में शांत हो जाएंगी और आप बहुत कम समय में बहुत नीचे से ऊपर उठ जाओगे। कहोगे कितने में? तो मात्र 5,000 रुपए में ये रत्न आपको तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके और साथ में अंगूठी बना करके भी आपको मिल जाएगी। आपके एड्रेस पे 10 दिन में पहुंच जाएगी। चाहिए होगा तो सामने नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना हो तो भी सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। मुझसे मिलना हो तो मैं दिल्ली में आपका इंतजार कर रहा हूं। अभी भी आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख करके मुझे सूचित करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।